पंकज मयूर। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जो इस प्रकार से है। यदि मनुष्य सीखना चाहिए तो उसकी हर भूल उसे शिक्षा दे सकती है। हर भूल से शिक्षा मिल सकती है। जब हम सीखना चाहते हैं तो हमारी हर भूल हमको शिक्षा दे सकती है। कहीं भी अगर हम गलती करते हैं ना बच्चे, तो गलती करते हुए अगर हमको भूल हो जाती है, गलती काम करते करते हम कोई गलती हो जाती है ना, और उस गलती का अगर हम सुधार कर लेते हैं तो वो सीखने के लिए एक लक्ष्य बन जाता है कि हम और अच्छा सीख सकते हैं। देखो, आप जब कभी किसी काम में गलती करते हैं और टीचर साहब की गलती निकाल देते हैं ना, और फिर अगर आप उसको सुधार कर लेते हैं तो आपकी सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, और तेज हो जाती है, और अच्छे से आप सीख सकते हो उस चीज को। और हमेशा के लिए अगर आपने गलती में सुधार कर लिया ना, तो आप दोबारा उस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे। और अगर उसको इग्नोर कर दिया तो बार बार वही गलती करते रहते हैं, है ना। बी को डी, डी को बी ऐसे लिखते होते हैं ना आप लोग, और कई बार सुधारा गया कि यार बी इस तरह से लिखते हैं, डी इस तरह से लिखते हैं। कुछ बच्चे, छोटे बच्चे है ना, नहीं लिखते बेटा, एक दो वाले करते हैं, गलतियां अक्सर करते हैं। कभी कभी 4-5 वालों में भी ये गलती दिखी जाती है ना, कि बी को कैसे बनाते हो, बी जैसा, और डी को कैसे बनाते हैं, बी जैसा। नहीं बनाते हैं। और कौन अक्षर किस लाइन पे लिखना है। हाँ, तो उसका उसका अगर शेप आपने एक बार मन में कुछ सुधार कर लिया ना, ठीक है, तो गलती पे अगर आपने उस गलती को सुधार लिया तो आपकी वो गलती रिपीट नहीं होगी, और रिपीट नहीं होगी तो आपको सीखने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है अंशिका का कि अगर हम अपनी गलती को सुधार लें और उसको मन से सुधार ले, सही कर ले, है ना, और उससे सीख ले कि भाई ऐसा मुझे दोबारा नहीं करना है, तो फिर हमारे सीखने की प्रक्रिया में ये बहुत बड़ी अच्छी भूमिका निभाएगा कि भैया अब आप कोई गलती नहीं करेंगे। दो पहले भी आया आपके पास, है ना, आप इसका अर्थ भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कौन कौन जानते हैं इसका अर्थ? दोबारा बोलो तो, बोलो। गुण भूषते रूपम शीलम भूषते कुलम सिद्धि भूषते विद्या भोग भूषते धनम। भूषते रूपम मतलब रूप। अगर आपका रूप बहुत अच्छा है ना, लेकिन आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है, तो उस रूप का क्या करें। ठीक है, गुण अच्छे हैं तो गुण से रूप की शोभा बढ़ती है ना। गुण अगर अच्छे हैं तो गुण से क्या होता है, आपके रूप की शोभा बढ़ती है। ठीक है। शीलम भूषते कुलम, अगर आप विनम्र हैं, शालीनता आपके अंदर है, तो उससे क्या होगा, आपकी कुल की महिमा होगी। अरे भाई अच्छे संस्कारी बच्चा है, अच्छे कुल में, है ना, इसका कुल मतलब उसका परिवार अच्छा होगा, तो उसका क्या होगा, वो सुशील अगर है, शील अगर है, उसमें अच्छे गुण है, तो उसको कहा जाता है कि ये अच्छे कुल में जन्मा है, इसके परिवार क्या है, बहुत अच्छा है, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। नहीं, और अगर आप में शालीनता नहीं है, सुन रहे हो, तो लोग कहते हैं पता नहीं कैसे परिवार से आया, है ना, तो कुल की महिमा हो जाती है। और कुल की महिमा यानी प्रशंसा कब होगी, जब आप में क्या होगा, अच्छे गुण होंगे, शीलता होगी, शालीनता होगी, विनम्रता होगी, है ना। ठीक है, तब कहेंगे लोग अरे यार बहुत अच्छे कुल का बच्चा है, अच्छे परिवार का बच्चा। मतलब कुल का मतलब परिवार। विद्या की महिमा कब है, सिद्धि, जब आप साधन करते कोई, ठीक है, जो विद्या आपने प्राप्त किया उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सही तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, विद्या का सदुपयोग कर रहे हैं, जो जानकारी आपको है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं, तो तब उसकी महिमा है ना, तब उसका महत्व है, तब उसको आप कह सकते हैं कि इसकी कुछ वैल्यू है। आपने जो सीखा उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको प्रयोग में ला रहे हैं, समाज के, है ना, समाज के, देश के काम अगर आपकी विद्या आ रही है तो आपकी विद्या का कुछ मोल है, नहीं तो बेकार है ना। जानकारी बहुत कुछ आप ना आप किसी को दे रहे, ना उसका सदुपयोग कर रहे हैं समाज के, जब उसकी सिद्धि, जब उसका सदुपयोग हो रहा हो, है ना। और धन का अगर आप अच्छे कार्य में लगाते हैं तो तभी उसका मूल है, तभी उसका वैल्यू है, नहीं तो बेकार है वो धन, बेकार है वो रूप, बेकार है वो कुल, और बेकार है सब विद्या, जब उसका सदुपयोग न हो रहा हो। ठीक है, धन का भी सदुपयोग होना चाहिए, विद्या का भी सही उपयोग होना चाहिए, तो आपकी महिमा हो, है ना। लोग कहेंगे बहुत अच्छे परिवार का बच्चा है, नहीं,
और ऐसे ही अगर आपका रूप बहुत अच्छा है लेकिन आप में गुण अच्छे नहीं है, ठीक है, तो आपकी कोई महिमा नहीं होगी, कोई बात नहीं करेगा आपकी, है ना, बहुत बेकार है। वाले रूप तो अच्छा है लेकिन दिखने में सुन लोग, सब लोग आपके साथ दोस्ती होना चाहिए हाँ, किससे होना चाहिए? अच्छा, चरित्र से। चरित्र से। वेरी गुड। वही होता है, हाँ, वही कहने का मतलब। देखो हार्दिक ने कितनी अच्छी बात बोली। बहुत अच्छी बात बोली, है ना। हाँ, तो ये भाव मतलब वो सुन रहा है, चीजों को ध्यान से समझ रहा है कि चरित्र अच्छा होना चाहिए, इंसान का रूप जैसा भी हो लेकिन उसका चरित्र, गुण, उसकी एटिकेट्स, उसके व्यवहार, है ना, ये सब क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आज के जीके का बहुत अच्छा प्रश्न आज उस बोर्ड पे देखेंगे आप। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति गोनाथन नरेंद्र जी हैं, ठीक है, न्यायमूर्ति गोनाथन नरेंद्र जी, ठीक है। टुडेज ब्लैक बोर्ड अपडेट। आज डेट कौन सा है बेटा? ट्यूसडे है, आपका एग्जाम का सेकंड डे ट्यूसडे, और डेट कौन सी है? 18 मार्च 2025। और एग्जाम कौन सा आज? हिंदी का ना? तैयारी बहुत अच्छी कर रखी होगी आप लोगों ने, है ना। और आज का विचार है, चाहत अगर लक्ष्य से है तो मंजिल जरूर मिल जाएगी। लक्ष्य आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे ये काम करना है, अगर लक्ष्य ओरिएंटेड है आपका, ठीक है, तो चाह जो आपकी है वो उसमें लक्ष्य भी आपने रखा हुआ है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, और ये चाहत है ना आपकी, लक्ष्य क्या है? क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे नवोदय में निकलना है, और बाद में मुझे सिविल सर्विसेज में निकलना है, आपका लक्ष्य है। चाहत भी है, इच्छा भी है ना, अंदर से क्या है, वो पूरी इंतजाम है, मतलब पूरा जिज्ञासा है कि मुझे ये चीज करनी है ना। चाहत के साथ आपका लक्ष्य फिक्स है तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, मतलब आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, नवोदय क्रैक कर सकते हो, कैट क्रैक कर सकते हो, मैथ क्रैक कर सकते हो, पीसीएस क्रैक कर सकते हो। लक्ष्य भी होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करनी है, ठीक है। 99% तो मेहनत का ही है भाई। चाहत रख ली, लक्ष्य भी रख लिया, लेकिन मेहनत नहीं करी तो फिर नहीं होगा काम। क्यों? पढ़ना पड़ता है। वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी है आज का जीके, याद रखना इसको, ठीक है। वर्तमान में कौन है हमारे रक्षा मंत्री? श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। और बहुत सारा मंत्रालय आपको याद होने चाहिए, लगभग सारे मंत्रालय का आपको याद होना चाहिए। 8-10 मंत्रालय जो मुख्य होते हैं ना, गृह मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, है ना। गृह मंत्री कौन है? हाँ ठीक बोल, अमित शाह, हाँ ठीक हो गया। तो वित्त मंत्री कौन है? मंत्री आपको याद रखने चाहिए, एस जयशंकर नाम हाँ, सुना ना, ठीक है। विदेश मंत्रालय उनके पास है। और वित्त मंत्रालय आप पता है ना, बोल दिया उन्होंने। हाँ, श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो मतलब 8-10 मंत्रालय जो मुख्य है बेटा, उनको तो कम से कम याद रखिए लो, है ना। फिर नई गवर्नमेंट बनी, वो पता धान, पैडी, है ना। इसके बाद हमारे रीजन में पैडी, धान की बुआई शुरू हो जाती है ना, ये कुछ दिन में हो जाएगी। अभी हमने खेत तैयार कर लिया ना, इसके बाद हल जोतते हैं, उसके बाद पैडी, धान की बुआई, धान मतलब साटी को तेना ना एक बार, है ना। उस खेत तैयार हो गया, हल जिन पे अभी हमने पहले लगा दिया, अभी थोड़ा वो पक रहा है खेत, मतलब वो मिट्टी उसकी वो अंदर जो क्या हो रही है, तैयार हो रही है। अब उसके बाद फिर हल लगाएंगे, धान संस्कृत में क्या बोलते हैं? ब्रीही, ठीक हो गया। और आज जयंती है कर्नल गुरबख्श सिंह थिनों, पहले अंग्रेजी फौज में थे ये बेटा, है, विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लड़ा, लेकिन बाद में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया, स्थापना की, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली, ठीक है क्या। और तब अंग्रेजों ने, मतलब पहले अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है, अधिकारी थे, he was the senior most officer in आजाद हिंद फौज। उधर अंग्रेजों में भी, अंग्रेजों की फौज में भी वो कोई ऑफिसर रैंक के थे, ठीक है, ढिल्लों साहब। और बाद में उन्होंने जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई तो उन्होंने अंग्रेजी फौज छोड़ करके आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली, ठीक हो गया। और वहाँ भी वो ठीक ठाक औहदे पे थे, ठीक ठाक जिम्मेवारी उनको मिली। बाद में उनको अरेस्ट किया गया, लाल किले में बंदी बनाकर रखा गया, और इनको पद्म भूषण भी मिला भारत सरकार की तरफ से, पद्म भूषण का भी इनको खिताब मिला, ठीक है। और साथ में क्या बेटा, आज आयुध निर्माण दिवस भी है, आज 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस भी मनाते हैं। आयुध बने हथियार जो बनते हैं बेटा,
नहीं बनते? युद्ध लड़ने के लिए जो हथियार बनते हैं आप जानते हो, बड़े बच्चे तो सब जानते हैं। जब लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं तो उसके लिए बंदूक, तोप और ये और सूरज गौरव दोनों एक ही क्लास के है ना ये? जी जी जी। ठीक है, थोड़ा साफ सफाई से आए हुए हैं और ठीक है देख हैं, ठीक है। एंड दिस इज बिगेस्ट वैली जो खोली रुद्रप्रयाग। आज कौन पढ़ेगा बोल्ड? बोल्ड स्टार्ट नाउ। Delhi Blackboard update 1728 date Tuesday date 18 March 2025 today thought चाहत अगर लक्ष्य से है तो मंजिल जरूर मिल जाएगी। today world पैडी हाँ धान ब्रीही ब्रीही today जी के भारत के वित्त मंत्री वर्तमान मंत्री रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है। टुडे स्पेशल जयंती कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो 18 मार्च 14 हाँ आयुध निर्माण दिवस भी आज। आयुध निर्माण दिवस टुडे प्रेरणा रावी टुडे सूरज गौरव गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दिल्ली ब्लॉक जखोली डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। वेरी गुड क्लैपिंग फॉर हर। बहुत सुंदर। बैठ जाओ नीचे।